पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र से बहने वाली वो नदियाँ जिनकी सहायक नदी आपको याद नहीं होती है, जिनका उद्गम स्थल आपको याद नहीं होता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बंगाल की जो अपवा तंत्र है उसमें जितनी भी नदियाँ यानी 4 नदियाँ, उनकी चारों की सहायक नदियाँ और उद्गम स्थल मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है साथियों, आपको इतना इंटरेस्ट बन जाएगा कि आपको ये लगेगा कि नदियाँ कुछ है ही नहीं। इससे पहले हमने पढ़ी अरब सागर से बहने वाली नदियों की ट्रिक, बड़ा मज़ा आया, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी से बहने वाली वे नदियाँ जो जल अपना बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो साथियों, इनको जो चारों नदी है उनकी ट्रिक पढ़ेंगे हम, जिनकी सहायक नदी और उद्गम स्थल, ठीक है। लगभग 80% सवाल है उद्गम स्थल और सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। आपके सामने बड़ी मस्त रोचक सी ट्रिक लेके आया हूँ कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, जिसमें सबसे पहले हमारी नदी है चंबल नदी। तो साथियों, चंबल नदी का उद्गम होता है हमारा जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। कैसे याद रखिए साथियों कि चंबल नदी का उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बस अपने दिमाग को इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि आप कभी भी इन चीज़ों को, जब भी आपके सामने पेपर आए, तो जब क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर देखो। कंबल, मान लो कि सर्दी पड़ रही है और अगर हम कंबल को क्या कर ले, मध्य में खींच ले यानी बीच में खींच ले, अगर हमारे पैर है वो बाहर रह जाए और भयंकर सर्दी पड़ रही है तो क्या होगा, हम कहेंगे हमारे पैरों की तो जान निकल गई। क्या निकल गई? पैरों की तो जान निकल गई। तो कहते हैं कि जान निकल गई पाँव की, यानी जाना पाँव की पहाड़ियाँ। हमने कब निकली जान? जब कंबल को मध्य में खींचा, बीच में खींचा, तो यानी जान निकल की पाँव की जब मध्य प्रदेश यानी मध्य में खींचा। तो इसलिए आप याद रखोगे चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाँव की पहाड़ियाँ। याद किसे किया कि चंबल यानी कंबल, कंबल अगर हम पैर को उगाड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पैरों में सर्दियाँ लगती है, फिर हम कहते हैं कि हमारे पैरों की तो जान निकल गई। तो इसलिए आप याद रखते हैं। अब आ रही है आपके सामने सहायक नदी की शॉर्ट ट्रिक, जो वे सहायक नदियाँ जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, बार बार पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरी की सहायक नदियों को इसमें मिला देते हैं और इसकी सहायक नदियों को इसमें मिला देते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं सहायक नदी की ट्रिक। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है, ट्रिक बनाई है मैंने साथ। पहले आपको मेरे साथ 2-3 बार ट्रिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ट्रिक भी याद करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लगभग इसके अंदर 12 से ट्रिक बनेगी और 12 ट्रिक आपने याद कर ली तो आपको चुटकियों में, अब जब भी आपको नदियों का नाम आए तो ऐसे चुटकियों में आप बोलने लगोगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है, काली आहुति पार्वती कन्नू मिलेगी। क्या है कि काली आहुति है वो पार्वती कन्नू मिलेगी, बामनी आली तो पुरानी होगी। यानी पहला आप आहुति लेके आता है, बामनी कौन लेके आता है, यानी ठीक है। आपको सिर्फ याद करने से मतलब है, कोई आदर्श से नहीं है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन सही करना है। तो देखिए, पहले हम बामनी से आहुति लेके आते थे, लेकिन बामनी आली अब क्या होगा, पुरानी होगी। तो अब क्या करने लगे आप, अब मैं थाने बतायो कि जो काली आहुति है, काली आहुति पार्वती कन्नू मिलेगी, बामनी आली पुरानी होगी। कि अब जो आहुति है वो लेके आएंगे, वो कहाँ से लेके आएंगे हम, अब जो पार्वती के पास से आहुति लेके आएंगे, क्योंकि जो बामनी वाली थी वो पुरानी हो गई। वापिस से पढ़ो, काली आहुति पार्वती कन्नू मिलेगी क्योंकि बामनी आली पुरानी होगी। अब देखो मजा, काली से काली सिंध, काली से आपकी आ जाएगी काली सिंध, आहुति से आपकी हो जाएगी आहू नदी, पार्वती से आपकी पार्वती नदी, ये सभी इनकी सहायक नदी है। कन्नू से कन्नू नदी, ठीक है, मिलेगी मैं से याद रखना मेज नदी, क्या है, मेज नदी। और बामनी से आप याद रख सकते हैं बामनी या फिर वापनी नदी होती है, ठीक है। तो बामनी या वापनी, आली, बामनी आली, आली से आलनिया नदी, कौन सी नदी, आलनिया नदी। उसके बाद पुरानी से यानी परवन नदी, कौन सी नदी, परवन नदी, पुरानी से परवन नदी, ठीक है। और इस क्या का कुराल नदी भी होती है, ये याद रखना। ये मेन इंपॉर्टेंट वे नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और मैंने मात्र आपको एक लाइन में याद करवा दी। इसका उद्गम भी आप कभी नहीं बोलने वाले हैं। जब भी आपके सामने चंबल नदी आएगी तो आप कहेंगे से चंबल से कंबल, आपको मन में आपको दिमाग में थोड़ा जोर देना है कि कंबल, चंबल, कंबल, कंबल, कंबल,
कब लेते हैं? सर्दियों में लेते हैं। और अगर पैर नंगे रह जाते हैं तो उनमें जान निकल जाती है। तो जाना पाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। और ये ट्रिक है कि काली आवती पार्वती कन्नू मिलेगी क्योंकि बामणी आड़ी पुरानी होगी। ये थी। आप कितने दिन से रट रहे हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल, क्या आपको याद हुआ? अगर याद हुआ तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बता देना और कमेंट करके बताना। अब चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट नदी जो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र के अंदर है। हमने पढ़ ली चंबल नदी, अब पढ़ेंगे हम जो इसकी नेक्स्ट नदी है उसके बारे में, उसकी सहायक नदी और इसका उद्गम। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों ये रही आपकी नेक्स्ट नदी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियों की ट्रिक बड़ी मस्त ट्रिक है, ध्यान से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल मजा आने वाला है। गंभीरी नदी का उद्गम होता है नादोती की पहाड़ियाँ करौली से। अब इसको याद कैसे करें कि एक बार नानी दोईती थी, बात कर रही थी। किसकी बात कर रही थी? नानी दोईती गंभीर बात कर रही थी। नानी दोईती गंभीर बात कर रही थी और रोड़ा हो गया, यानी रोड़ो माच गयो। नानी दोईती गंभीर बात कर रही, ठीक है, लेकिन दोनों की लड़ाई हो गई आपस में। के माच गयो? रोड़ो माच गयो। नानी दोईती गंभीर बात कर रही थी और रोड़ा माच गया, जिससे एक दूसरे की लड़ाई हो गई। यानी पूरी की पूरी ट्रिक और इसकी सहायक नदियों की ट्रिक और इसका उद्गम इसी बात पर रिलेट है। बस आप ये गंभीर कब हुई? जब नानी दोईती अकेले में बात कर रही थी और रोड़ा मच गया, तब बात गंभीर हुई। देखो नानी दोईती से नादोती की पहाड़ियाँ, रोड़ा मचो यानी रोड़ा मचने से करौली, रोड़ा यानी करौली में है नादोती की पहाड़ियाँ, जहाँ से इसका क्या है उद्गम स्थल। नानी दोईती बात कर रही थी गंभीर, लेकिन रोड़ा मच गया इन दोनों के बीच में। तो सहायक नदियों की ट्रिक क्या थी? सहायक नदियों की ट्रिक है तब नानी दोईती का इनका मध्य रोड़ा मचा या लड़ाई हुई तो नानी ने साफ साफ कह दिया, जो उसकी दोईती पार्वती थी उससे कह दिया कि क्योंकि देखो गंभीर तो दोनों होगी। देखो आपको पता है जब लड़ाई होती है तो आमने सामने दोनों टक्कर वाले होते हैं और दोनों ही गंभीर हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं ऐसे। तो नानी ने अपनी पार्वती दोईती से कहा कि हे गंभीर पार्वती, अगर जिगरा है तो सामने आ। हे गंभीर पार्वती, अगर तेरे में जिगरा है तो सामने आ। हे गंभीर पार्वती, अगर तेरे में जिगरा है तो सामने आ, तो मैं देखूं। ये बात कब कही? नानी दोईती बातें कर रही थी, गंभीर बात चल रही थी, उनकी मध्य रोला मच गया। रोला मचा तो उन्होंने, नानी ने साफ साफ धमकी दे दी कि कहा हे गंभीर पार्वती, अगर तेरे में जिगरा है तो सामने आ। इस याद रखना। गंभीर क्यों लिखा है? क्योंकि आपको याद रहेगा गंभीर की ट्रिक थी ये, ठीक है। गंभीर नदी की थी। पार्वती, ये पार्वती नदी इसकी सहायक नदियाँ है। अगर से आप याद रखेंगे अरवरी नदी, और जिगर से याद रखेंगे जगर नदी थी आपकी, जगर नदी, ठीक है। और सा से याद रखेंगे सरसा नदी। कौन सी नदी? सरसा नदी। ये थी आपकी सहायक नदियाँ। देखो हम कितने दिनों से रटने का प्रयास कर रहे थे। अगर हम मात्र इसको कुछ थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाकर इनको याद करें ना तो कोई इसका हार्ड नहीं। मान लो कि आपने अभी तक 2 या 3 बार तक नदियाँ पढ़ ली, फिर भी आपको कन्फ्यूज रहता है, तो फिर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है आप ये ट्रिक, मेरा मानना, एक बार मैंने समझा दी, एक बार इस वीडियो को और देख लेना और एक बार खुद इसको आंख मिच करिए, कहना कि नानी ने क्या कहा था, दोईती ने क्या कहा था, गंभीर कैसे धमकी दी थी, ठीक है, और किसकी कौन सी आवती किसके पास मिलती है, किसके पास पुरानी हो गई है। ये सभी अगर आपने एक बार आंख मिच के याद कर लिया तो यकीन मानना कि आपको कोई भी नदियों में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता। तो चलिए इसकी नेक्स्ट नदी देखते हैं और उसकी भी ट्रिक और उद्गम स्थल जानते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो साथियों ये रही आपकी नेक्स्ट नदी और इम्पोर्टेंट नदी बनास नदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल की पूर्ति करने वाली नदी है वो आपकी है बनास नदी। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी सहायक नदी आपको याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसकी सहायक नदियाँ भी ज़्यादा है। क्या है? सहायक नदियाँ। तो देखो मैंने अच्छी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है। आप भी अगर मेरे साथ अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगी, वरना आपको ट्रिक डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। देखो बनास नदी का उद्गम होता है वेरो का मठ खमनोर की पहाड़ियाँ। बै से बनास, बै से बेरो का मठ, डायरेक्ट याद रखना है इसको आपको। बै से बनास, बै से बनास, बै से बेरो का मठ खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। बै से बनास, बनास बै से बेरो का मठ,
खमनोर की पहाड़ियाँ, ये आपको याद हो जाएगा। बैसे बनास बैसे, आपको बस डायरेक्ट थोड़ा सा इतना हिंट मिल जाना चाहिए कि बनास नदी का उद्गम, तो आपको याद रखोगे कि बैसे बनास बैसे बेरों का मठ। इस तरीके से आप अगर 2-3 बार याद करोगे तो आप जब भी पेपर में ऑप्शन देखोगे तो बै का बनास बैसे बेरों का मठ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसकी सहायक नदियों की ट्रिक। देखो ट्रिक है कि कोठी में, कोई बड़ी सारी गांव में पहले कोठियाँ होती थी ना, कोठी में इनाम बांटते थे बड़े लोग, कोई कपड़े का दान करता था, कोई कुछ दान करता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मांस का दान किया गया है। हरियाणा में बोलते हैं बांटने को कहता है बांडा, बांडा यानी बांटना। तो अब इसको समझिए कि कोठी में खारो मांस बांड्यो, यानी कोठी के अंदर, कोठी में खारो मांस बांड्यो, सारा ढोल बेच के दुकान में घेर लियो। यानी जब कोठी के अंदर खारो मांस बांटे गए हो तो कोई लोग ढोलो काम करता तो बांट के काम करो, ढोल बेच गए, तो बांट होगा ढोल बेच के क्या काम करो, ढोल बेच के और बाणे आपको दुकान में घेर लियो। ठीक है, कोठी में खारो मांस बांड्यो, सारा ढोल बेच के दुकान में घेर लियो। तो कैसे याद रखेंगे, कोठी यानी कुठारी नदी, में से मोरेल नदी, ख से खारी नदी, मां से मानसी नदी। एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूं स्क्रीन सही आ रही है नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। कैसे कुठारी नदी आपकी मैं से मोरेल नदी हो जाएगी, और खारी से खारी नदी, और मां से मानसी नदी, और बांडो से आपकी बांडी नदी, और सारा से आपकी सहोदरा नदी, और ढोल से आपकी डील नदी, और बेस से आपकी बेड़च नदी, और गे से आपकी गंभीरी नदी, और दुकान यानी दूर से डाई नदी, और मैं से मैनाल नदी। ये थी आपकी सहायक नदियाँ जिसको आप याद करने के लिए घंटों घंटों देते हैं, वो मात्र आपको 2 मिनट के अंदर मैंने याद करवा दी। वापिस से बनास की नदियों का उद्गम बै से बनास, बै से बेरों का मठ। सहायक नदियाँ हैं कोठी में खारो मांस बांड्यो, सारा ढोल बेच के दुकान में घेर लियो। यानी लोग ढोल बेच दिया का अपन एक बार मांस इकट्ठो करके आप मांस ने बेचांगा, ढोल डाला काम छोड़ दियो। तो कोठी में खारो मांस बांड्यो, सारा ढोल बेच गए। जब लोगों ने पता चल लियो कि कोठी में मांस बांधने ला रहे तो लोग के काम करियो, सारों को सारा ढोल बेच गए और मांस ने कोट घरा घेर लियो आपका। तो साथियों ये थी आपकी सहायक नदियाँ की जो ट्रिक है। और इसकी नेक्स्ट नदी है, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसकी नेक्स्ट नदी है आपकी बाणगंगा नदी। 4 नंबर आपकी नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी ये छोटी सी नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हमको ज़्यादा नहीं मिलती है, नहीं आपको सहायक नदियाँ इनकी याद करनी है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, और इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद रखना है, और इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। तो चलिए इसका उद्गम कहाँ से होता है हम जानते हैं। बेराट की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बैरोड में होता है। ठीक है, आप लिख देना कोटपुतली बैरोड में होता है। कैसे याद रखेंगे कि बाणगंगा बेराट, बेराट को यानी बेरात, कौन सी रात, बेरात जब बाण में हमने गंगा चलाई थी तो क्या हुआ था, बेरात जब बेरात विराट बेरात हमने बाण में गंगा चलाई। कौन सी रात बाण में गंगा चलाई, बेरात हमने बाण में गंगा चलाई। तो इससे आपको डायरेक्ट बाणगंगा की नदी का जो उद्गम स्थल है वो याद हो जाएगा, विराट की पहाड़ियाँ और आपका कोटपुतली बैरोड के अंदर है जो। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट याद करना है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद कर लेनी है। इसकी सहायक नदियाँ हमें नहीं पूछी जाती है, न ही कोई छोटी मोटी सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम में नहीं आती है। तो मैंने आपको जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अफवाह की 4 नदियाँ थी, चारों की ट्रिक बता दी है। क्या आपको बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों की ट्रिक याद हुई, इनका उद्गम स्थल याद हुआ? तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी नदी पढ़ी, सबसे पहले हमने कौन सी नदी पढ़ी जल्दी से बताओ फटाफट। बनास नदी पढ़ ली हमने, बाणगंगा नदी पढ़ ली हमने, गंभीरी नदी पढ़ ली हमने, और एक नदी और कौन सी थी, फटाफट बताओ सबसे पहले वाली नदी।
हमने चंबल की भी नदी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, चंबल की। और चंबल कैसे याद किया था, चंबल से जाना पाओ की पहाड़ियाँ, जाना पाओ की पहाड़ियाँ कहाँ पे थी, मध्य प्रदेश में थी। कैसे याद किया था, कंबल कंबल जब हम मध्य में लेके आते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं और सर्दियाँ लगती है, हम कहते हैं कि हमारी तो जान निकल गई पाँव की। और जाना पाओ की पहाड़ियाँ हमने याद किया था जो कि मध्य प्रदेश में था। उसके बाद हमने याद किया था गंभीरी नदी, नानी दोती की लड़ाई हुई थी और रोड़ा मच गया था, यानी नादोती की पहाड़ियाँ करौली में। और उन्होंने फिर नानी ने अपनी दोती को धमकी दे दी कि गंभीर पार्वती अगर तेरे में जिगरा है तो सामने आ, अगर तेरे में जिगरा है तो सामने आ। उसके बाद हमने पढ़ी बनास नदी, बै से बनास, बै से वेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। उसके बाद हमने इसकी ट्रिक जानी कि कोठी में मांस बांटे हुए हो, सारा ढोल बेच के घरा घेर लियो, सारा ढोल बेच के घेर लियो, यानी ढोल बेच के दुकान में घेर लियो, ठीक है। तो इससे आप याद हो जाएगी। उसके बाद बाणगंगा, हमने बाण चलाई गंगा में कौन सी रात, बेराट की पहाड़ियाँ। तो इस तरीके से हमने चारों की चारों नदियों को अच्छे से याद किया है, अच्छे से ट्रिक पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ी कल वाली वीडियो में हमने पढ़ी अरब सागर से आप बहने वाली नदियों की ट्रिक। आज हमने पढ़ ली बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं उनकी ट्रिक और उनकी सहायक नदियाँ, उनके उद्गम स्थल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप यहाँ से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि और आपसे आपके लिए अथक प्रयास किए जा सकें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने सपनों को साकार कर सकें। क्योंकि आज के दिन इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हमें अगर दिमाग से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में और आंतरिक प्रवाह की नदियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने सपनों की उड़ान को भरते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।